श्याम के श्याम के श्याम के श्याम के श्याम के आवाज खोलो मैं ऑर्गन की भी आवाज खोल के भैया बढ़ा लेना। श्याम के नाथ के श्याम के नैना कजरारे श्याम के नैना कजरारे सबीर में गाजू सोजारे श्याम के नैना कजरारे सबीर में गाजू सोजारे जादू सोडारे सकीरी मुटे जादू सोडारे जादू सोडारे सकीरी मुटे जादू सोडारे श्याम के नैना कजरारे सकीरी मुटे जादू सोडारे श्याम के नैना कजरारे सकीरी मुटे जादू सोडारे। अभी भागवत में मैंने बताया कि राम के नैनों में गंभीरता है और श्याम के नैनों में चपलता है, क्योंकि ऐसा कहा गया है, संतों ने बताया है, राम जी ने अपने जीवन में अनुभव किया है और कृष्ण ने उसी अनुभव को गाया है। क्योंकि जो श्याम हैं यानी ठाकुर जी, इनके नैना ऐसे हैं, एक बार जो देख ले वो इन्हीं का हो जाता है, और जब इनका हो जाता है तो वो इनके और हम इनके होते हैं। मैं तेरा तू प्यारे प्यारे, तेरा तू प्यारे प्यारे, मैं तेरा तू मेरा प्यारे, तेरा तू मेरा प्यारे। श्याम दुलारे श्याम दुलारे श्याम दुलारे श्याम दुलारे, नाथ दुलारे श्याम दुलारे नाथ दुलारे श्याम दुलारे, श्यामा श्यामा प्यारे प्यारे, श्यामा श्यामा प्यारे प्यारे। दिया में तो श्याम सहारे, दिया है तो श्याम सहारे, श्यामा 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 तू श्यामा श्यामा, राधे 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 राधे, श्यामा श्यामा राधे 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 राधे, श्यामा श्यामा राधे बोलो भागवत महापुराण ऐसे ही भगवान ने अपने जीवन में
अनुभव किया है उसे ही ठाकुर जी ने हमेशा गाया है। अब इधर सूत जी महाराज से सौनकादिक 88,000 ऋषि पूछते हैं कि प्रभु आपने मुझे सुखदेव जी के जन्म के बारे में बताया, लेकिन अभी आप थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि आप प्रत्येक रूप में ठाकुर जी को हम भजते हैं और देखते हैं। लेकिन जब राजा जनक के वहां पर सुखदेव जी महाराज गए थे तो उन्होंने तो संत का अपमान किया था, लेकिन फिर भी राजा जनक ने जब अपमान किया था तो उनपे कृपा ऐसी हुई थी राजा जनक पर कि ठाकुर जी की जो प्रत्येक मूर्ति है वामंगमयी मूर्ति है, उनके हृदय में वास कर गई थी। लेकिन आपने ये भी बताया था कि भगवान की कथा मनुष्य की कथा से अगर जुड़ जाती है तो भगवान की कथा सबसे ज्यादा मनुष्य की कथा सर्वश्रेष्ठ बताई जाती है। और कहने लगे कि प्रभु मुझे ये बताओ कि राजा परीक्षित कौन थे और राजा परीक्षित किनके पुत्र थे। जैसे इस बात को सूत जी महाराज से सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने कहा, तुरंत सूत जी महाराज कहने लगे कि राजा परीक्षित जो थे ये अभिमन्यु के पुत्र थे। जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था, जबकि कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था, इसी युद्ध में सभी कौरव मारे गए। पांडवों की रक्षा कौन करता था? गोविंद। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, पाल न बाका कर सके चाहे जग बैरी हो। आज इधर जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था, इधर पांडवों की रक्षा स्वयं मेरे ठाकुर जी करते थे। युद्ध के बीच में आदि दुर्योधन की जांग को 3 जगह से तोड़ दिया था। जब इधर अश्वत्थामा ने देखा कि मेरे मित्र की जांग को किसने तोड़ा है, जब उसे पता चला तब दुर्योधन ने कहा कि तुम मेरे मित्र हो, अगर मुझे अपना मित्र समझते हो तो जाओ 5 पांडवों को मार के आओ। लेकिन जब इधर अश्वत्थामा ने तुरंत कहा, अश्वत्थामा ने अपने प्रतीक रूप में एक उनके लिए विष भर लिया था कि मुझे 5 पांडवों को मारना है। लेकिन जिसकी रक्षा गोविंद करते हो, जिसके पालनहार गोविंद हो, क्या उसको कोई मार सकता है? आज पांडवों की रक्षा मेरे ठाकुर जी कर रहे हैं। आज इधर जब ठाकुर जी रक्षा कर रहे हैं तो जहां पर पांडव जी सो रहे थे, ठाकुर जी ने कहा कि अर्जुन यहां पर रुकना तुम्हारा उचित नहीं है। अर्जुन ने कहा कि वैसे तो मैंने आपको गुरु माना है, लेकिन आप कहते हो तो मैं आपकी बात को टालता नहीं हूं, लेकिन गुरु आपको समझाए और गुरु ही माना है और गुरु ही मानूंगा। लेकिन जब मैंने अपने जीवन की डोर कन्हैया के हाथ में सौंप दी है तो मुझे कोई चिंता नहीं है। लेकिन ठाकुर जी ने अपनी माया के द्वारा 5 पांडवों को
पांचों पांडवों को वहां से माया के द्वारा उस स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर लिटा दिया और उसी स्थान पे द्रौपदी के 5 पुत्र लेटे हुए थे। अश्वत्थामा आकर के देखा, उन्हें पांचों पांडव समझ करके उनके शरीर से उनका धड़ अलग कर दिया और पांचों के सर ले जाकर के दुर्योधन को दे दिया और कहा, मित्रवर देखो, ये मैंने पांचों पांडवों को मार दिया। दुर्योधन ने कहा कि मैं कैसे मानूं, ये तुमने पांचों पांडवों को मारा है। कहने लगा कि देख लो, मैं उनके सर लेकर के आया हूं। जैसे ही सरों को देखा, दुर्योधन ने रोते रोते कहा, अरे मूर्ख मित्र, तुमने ये पांचों पांडवों को नहीं, तुमने 5 द्रौपदी के पुत्रों को मार दिया, तुमने मेरा वंश ही नष्ट कर दिया। दुर्योधन ने जैसे राम जी के वियोग में दशरथ जी महाराज राम का नाम रटते रटते अपने प्राणों को त्याग दिया था, आज द्रौपदी के 5 पुत्रों को देख करके दुर्योधन ने अपने प्राणों को त्याग दिया। अब इधर अर्जुन ने माता द्रौपदी को रोते हुए देखा। अब एक बात सोचना, किसी माँ का अगर बच्चा बिछड़ता है या माँ के सामने बच्चे का अगर निधन होता है तो पीड़ा जितनी होती है, इतना 100 डंक बिच्छू भी मार दे वो पीड़ा नहीं होती। लेकिन आज इधर द्रौपदी अपने पुत्रों को देख करके रो रही है, पूरा साम्राज्य वहां खड़ा है। आज सभी देख रहे हैं और रो रहे हैं और माता द्रौपदी रो रही है। जबकि अश्वत्थामा गुरुपुत्र था, ब्राह्मण था। ब्राह्मण का व्यवहार जो होता है एक नॉर्मलता रूप से होना चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए। और आज इधर